Welcome back to the channel one. I hope you guys are doing absolutely fine. मेरी तरह आप सबके भी ऐसे बहुत सारे दोस्त होंगे जिनकी गर्लफ्रेंड्स होगी और आप अपने उन दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स को बाबी बाबी भी बुलाते होंगे। मैं भी अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को बाबी बुलाता था, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही प्रपोज कर दिया। अब आप लोग बोलोगे, ए बिंजत भाई तुम तो साला ठरकी हो, तुम तो उसको भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिए होगे। और मैं बोलूंगा वीडियो आगे देखो, बहुत ही ज्यादा फनी और मजेदार स्टोरी टाइम है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। Dust and clear my throat. वैसे तो लाइफ में नॉर्मल दोस्त बहुत सारे मिले, लेकिन बचपन से ही मेरा एक ही बेस्ट फ्रेंड रहा है। स्कूल में भी एक साथ पले बड़े, एक ही कॉलेज में एडमिशन किया और यहाँ तक कि फ्री फायर खेलना भी एक साथ शुरू किया। लेकिन स्कूल के दिनों से ही मेरे बेस्ट फ्रेंड की एक गर्लफ्रेंड थी। वो दोनों आपस में खुश तो बहुत थे, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बहुत शक करती थी और उसी शक की वजह से मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने हमारे पूरे फ्रेंड सर्कल का दिमाग खराब करके रखा था। हम दोनों दोस्त स्कूल के बाद एक ही कॉलेज आ गए तो उसने भी हमारे ही कॉलेज में एडमिशन किया और यहाँ तक कि जब मेरे बेस्ट फ्रेंड और मैंने फ्री फायर खेलना शुरू किया तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी फ्री फायर इंस्टॉल किया और हमें साला ना चाहते हुए भी उसको एक साथ खिलाना पड़ता था। सच में यार एकदम दिमाग खराब करके रखा था, लेकिन मैं फिर भी उसको कुछ बोलता नहीं था और मैं उसको दिल से बाबी बुलाता था क्योंकि मैं जानता था मेरा बेस्ट फ्रेंड इससे बहुत प्यार करता है। मुझे आज भी याद है मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉलेज में एक सब्जेक्ट बैक आया था, मतलब वो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। तो वो पढ़ाई के मामले में सीरियस हो गया और गेम भी कम खेलने लग गया और गेम के साथ साथ वो मेरे से भी कम बात करता था और अपनी गर्लफ्रेंड से भी। और अब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो गेम में इनवाइट कर करके दिमाग खराब करती थी। और सच बोलूं तो मैं उसके साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ही बोला था उसके साथ भी खेल लिया कर। तो मैं अब अपने बेस्ट फ्रेंड के खातिर कभी कभी उसके साथ खेलता था, लेकिन मैं जब भी उसके साथ खेलता था वो मुझे एक ही बात बोलती रहती थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं है, छोड़ दो उसको, तुम्हें उससे और अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। लेकिन मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती थी तो मैं हमेशा उसकी बातों को इग्नोर करता था। और फिर एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने बोला, तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे लिए टाइम नहीं है और मेरा भी बॉयफ्रेंड हमेशा बिजी होता है, तो क्यों ना हम दोनों ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाए। मैंने जब उसके मुंह से ये बात सुनी मैं एकदम शॉक हो गया और मैंने उसको एकदम गुस्से से रिप्लाई करके बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता भी चली ना, वो तुम्हारी क्या मेरी भी तरफ कभी नहीं देखेगा। मतलब आप सोचो, वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को ही प्रपोज कर रही थी। मैं चाहता तो तभी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके बोल देता, लेकिन उनका ब्रेकअप हो जाता, जो मैं चाहता नहीं था। तो मैंने अपनी तरफ से उस लड़की को समझाने की बहुत कोशिश की और वो जानती भी थी मेरी गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन फिर भी उसने मेरी एक नहीं सुनी। और उस टाइम पे मुझे इतना बर्दाश्त नहीं था कि मैं उसको बार बार समझाता, तो मैं एकदम उस पे भड़क गया। मैंने उसको इतना ज्यादा बुरा भला बोला कि मैं क्या बोलूं। अरे यार कॉमन सेंस की बात है, कैसे मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहता? वो मेरे इकलौते बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड थी और यहाँ से मेरी खुद की भी गर्लफ्रेंड थी। मुझे लगा उसको मैंने बुरा भला बोला तो उस चीज से समझ जाएगी, लेकिन उसने उल्टा उस चीज की वजह से मेरे साथ बहुत बड़ा बदला लिया। उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड को ये कह के दूर कर दिया कि जैद की नीयत ठीक नहीं है और वो मुझ पे लाइन मारता है। दुख सिर्फ इस बात का हुआ कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे पूछा तक नहीं कि ये सच है कि नहीं, और उसने मेरे साथ 15 साल की दोस्ती एक झटके में तोड़ दी। फिर उसके बाद क्या हुआ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्री फायर के चाहने वालों, आपको क्या लगता है वैलेंटाइन इवेंट में प्रपोज इमोट को फ्री में दिया जाएगा कि नहीं? हाँ, अगर आपको पता है कि वैलेंटाइन इवेंट में प्रपोज इमोट को फ्री में दिया जाएगा तो इसका आंसर आपको यस और नो में देना है। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप जीत सकते हो बहुत सारे डायमंड, और उसके बाद आप लोग जीते हुए डायमंड से फ्री फायर के इलाइट पास और बहुत सारे रेयर आइटम्स भी खरीद सकते हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अपने फ्री फायर के क्वेश्चंस का सही आंसर देने पर आप जीत सकते हैं कैश प्राइज। तो जो एप्लीकेशन हम आपके लिए लेकर आए उसका नाम है प्रोबो। यहाँ पर आपको फ्री फायर के क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ यस और नो में देना है और आप जीत सकते हैं बहुत सारे रुपए। और ये एक ट्रस्टेबल एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको पैसे की भी चिंता नहीं। मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर आपको 25 रुपए एकदम फ्री मिलेंगे। उसी के साथ चल रहा है 25,000 डायमंड का गिव अवे और यहाँ पर हर दिन 3 विनर्स को चुना जाएगा और जो भी विनर होगा उसके लिए 350 डायमंड दिए जाएंगे। बट आपको गिव अवे जीतने के लिए प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना होगा और गेमिंग क्वेश्चंस का आंसर देके उसका स्क्रीनशॉट लेकर गेमिंग पूर के इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना है। तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड हुए ऐप का स्क्रीनशॉट लेकर गेमिंग पूर के इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। 15 साल की दोस्ती एक झटके में टूटी तो बहुत अफसोस हुआ और बुरा सिर्फ इसी बात का लग रहा था कि मैं 15 साल तक एक
फालतू बंदे को अपना भाई मानता गया। और सच बोलूं तो मेरे पास उसकी गर्लफ्रेंड के चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी थे, लेकिन मैंने उसको दिखाए नहीं। और दिखाता भी क्यों, 15 साल से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसने मेरा कुछ बिना सुने सब कुछ खत्म कर दिया। उसके बाद मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को ब्लॉक ही कर दिया। फिर मैं यूट्यूब के साथ इतना बिजी हो गया, आप लोगों का प्यार इतना मिला कि मैं सच में भूल ही गया मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी था। फिर साला आज से कुछ ही महीने पहले सुनने को मिला कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली। ये तो साला होना ही था। फिर उसके बाद आया था वो घर माफी मांगने, और तब जाके मैंने उसको वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाए, और वो सब देखकर वो बहुत ज्यादा रोया, तो मैंने फिर उसको माफ कर दिया। लेकिन फिर वो कभी बेस्ट फ्रेंड वापस नहीं बन पाया। अब वो सिर्फ मेरा एक नॉर्मल दोस्त ही है। फिर जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं 7 साल से था, जिसके बारे में आप लोग पूछते रहते हो कि भाभी के साथ फिर लड़ाई ठीक हुई कि नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ मेरी 4 महीने पहले लड़ाई हो गई। तो आप लोग तभी से बहुत सारे वीडियोस में कंटिन्यूअसली कमेंट्स कर रहे हो कि भाभी के साथ फिर सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं। तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 4 महीने से बिल्कुल भी बात नहीं की है, और मेरे को नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक होने वाला है। और अब मैं सच में ज्यादा उन सब चीजों के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि अब लाइफ में एक ही ड्रीम है कि आप सबको और घर वालों को एक दिन प्राउड फील कराना है। सफर बहुत दूर है और आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हो तभी मैं हूँ, वरना आज मुझे कोई जानता भी नहीं। और मैं आपको लास्ट में इतनी एडवाइस करना चाहूंगा कि दोस्त उन्हीं लोगों को बनाओ जो दोस्ती के लायक हो। और अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बनना है ना, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना के किस्से से एकदम दूर रहो। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसे स्टोरी टाइम्स आए, तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे भी और ऐसे मजेदार स्टोरी टाइम्स आएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल।